जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में जो भिन्न वाला अपरिमेय संख्या होता है उसे सिद्ध करेंगे और समझेंगे कि जो भिन्न वाले अपरिमेय संख्या होते हैं उसको किस तरह सिद्ध किया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग ये सिंगल जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए समझ चुके हैं। दो अपरिमेय संख्याओं के योगफल जो है उसको भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। दो अपरिमेय संख्याओं के अंतर जो है उसको भी सिद्ध कर चुके हैं और दो का गुणनफल भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अब एक केवल जो है मात्र बचा है भिन्न वाला। तो हम लोग आज इस भिन्न वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह इसको हम बहुत ही आसानी तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1/√2, तो ऊपर 1 है और नीचे √2 है। इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए जो पिछले वीडियो में हम परिभाषा लिखवाए थे और जो उसमें स्टेप बाय स्टेप जो जिस तरह लिखा गया था सेम उसी तरह इसमें भी हम लोग सभी भाषा को सेम लिखेंगे, लेकिन केवल ये जो है अंक जो है यही चेंज होंगे, बाकी सब सेम रहेंगे। जिस तरह पिछले वीडियो में दोनों वीडियो में हम बताए हैं अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, उसी तरह इसमें भी सब सेम लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, देखिए ये दिया है 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखिए 1/√2 को हम लोग एक परिमेय संख्या मान लिए। अब यहाँ पे परिमेय संख्या का जो हम लोग परिभाषा जानते हैं उसको लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि, देखिए इतना लिखने के बाद पैराग्राफ को चेंज किया जाएगा। लिखेंगे उसके बाद हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग एक परिपूर्ण वर्ग होता है। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या का वर्ग जो है एक परिपूर्ण वर्ग होता है। यानी परिपूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि अगर उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो किसी संख्या का वर्ग आएगा। यानी किसी संख्या का जब वर्ग आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या। अगर किसी संख्या का वर्ग नहीं आएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं, यानी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका वर्क करके देखते हैं। चलिए देखिए लो, यहाँ पे हम लोग ये जो 1/2 है जिसको हम लोग परिमेय संख्या माने हैं इसका वर्ग करते हैं। देखिए यहाँ पे 1/√2 जो है इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो वर्ग देखिए ऊपर 1 है और नीचे √2 है। तो 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 होगा और √2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, केवल 2 होगा। देखिए हम लोग पिछले वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को कि ये √2 जो है, ये √2 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है और केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। देखिए किस तरह, जैसे ये √2 का स्क्वायर है यानी √2 गुना में हो जाएगा √2। तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो रूट के अंदर से रूट के अंदर गुना होता है, यानी रूट ओवर हो जाएगा आपका 4 और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट जो है √2 का स्क्वायर करके हम लोग क्या लिख दिए हैं, 2 लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे अब आ गया 1/2। तो देखिए 1/2 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, यानी ये एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो जब ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है तो इस हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो हम लोग माने हैं ये क्या है, गलत है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1/2 एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः देखिए जब हमारी मान्यता गलत हो गया तो हम लोग किसको माने हैं, परिमेय संख्या 1/√2 को। जब 1/√2 को हम लोग परिमेय माने हैं और हमारा मान्यता भी गलत हो गया, तो गलत हो गया इसका मतलब कि 1/√2 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
देखिए ये यहीं पे ये जो है सिद्ध हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर के लिए, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखकर इसको आप केवल समझ सकते हैं। समझने के लिए एक वीडियो ही काफ़ी है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 3 वीडियो इस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर बनाया गया है इसमें, तो आप उसमें जाकर तीनों वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग 1/√2 को देख लिया, फिर हम लोग दूसरा इस पे क्वेश्चन लेते हैं और उसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसमें भिन्न जो है, हम लोग भिन्न के बारे में समझ रहे हैं। इसके पहले वाले में जो वीडियो बनाए हुए हैं उसमें हम लोग प्लस वाले, माइनस वाले, गुना वाले को पढ़े हैं, लेकिन इसमें हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, भाग वाले को। यानी जो भाग में दिया है उसको हम लोग किस तरह जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब √3 हो गया, जैसे √2 है, तो आपको आ रहा है कि 1/√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको सिद्ध करना है कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सब सेम रहेगा, केवल आपका अंक चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे 1/√2 पहले था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि 1/√3 जो है एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लिए। परिमेय संख्या मानने के बाद यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग एक परिपूर्ण वर्ग होता है। तो देखिए इसका वर्ग हम लोग करते हैं, यानी अब ये जो है 1/√3 हो जाएगा, यानी 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए जब 1/√3 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ पे √3 है, यानी √3 गुना में कितना हो जाएगा, √3। तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो केवल क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ पे ये 1/3 आ गया, यानी 1/3 जो है किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो 1/3 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/3 जो है एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ लिखा जाएगा 1/3 एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। जब हमारी मान्यता गलत हो जाएगी तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 1/√3 जो है परिमेय संख्या नहीं है। यानी जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो कौन सी संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए 1/√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह करके आप किसी भी भिन्न वाले अंक का ये जो है सिद्ध कर सकते हैं कि वो अपरिमेय है कि परिमेय है। आइए इसके बाद हम लोग अब फिर एक दूसरा इसी में क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अब हो गया 3√2। देखिए 3√2 हो गया, तो यहाँ हम लोग ये 3√2 ले लिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, माना यहाँ पे हम लोग 1/3√2 लिए हैं, तो लिखेंगे इसको, माना 1/3√2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या मान लिए कि ये एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मान लिए तो हम लोग इसका परिभाषा जानते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग एक परिपूर्ण वर्ग होता है। यानी जो यहाँ पे संख्या हम लोग लिए हैं इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने के लिए यहाँ लिखेंगे 1/3√2 का स्क्वायर। देखिए इसका वर्ग करने का मतलब हुआ कि इसको हम लोग 2 बार गुना में लिखेंगे। तो 1/3√2 गुने 1/3√2। देखिए 1 और 1 को गुना करते हैं तो 1 हो जाएगा। रूट के बाहर से रूट के बाहर गुना होता है और रूट के अंदर से रूट के अंदर गुना होता है। तो 3 और 3 को गुना कीजिएगा तो 9, और √2 को करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद अब ये ऊपर जो है 1 है तो 1 ही रह जाएगा, बट्टा 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो 18 होगा। देखिए यहाँ पे 18 आ गया। ये 1/18 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो हम लोग इसको आसानी से कह सकते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अगर इसका वर्ग करने पर अगर परिपूर्ण वर्ग आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अगर परिपूर्ण वर्ग नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः 1/18 एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। जब हमारी मान्यता गलत हो जाएगी तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/3√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। आइए अब हम लोग भिन्न में ही दूसरा देखते हैं कि अब भिन्न में दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसी में कि किस तरह उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये 3/2
√2 दे दिया है। अब ये 3/√2 दिया है। अब कह रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, यानी 3/√2 है। तो इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, लिखेंगे माना 3/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग मान लिए कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ फिर हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग एक परिपूर्ण वर्ग होता है, यानी हम लोग लिख देंगे कि परिमेय संख्या का वर्ग क्या होता है, परिपूर्ण वर्ग होता है। तो जब हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग परिपूर्ण होता है, तो इसका हम लोग वर्ग करके देखेंगे कि इसका वर्ग जो है परिपूर्ण वर्ग आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग परिमेय माने हैं 3/√2 को, तो 3/√2 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ऊपर 3 है, यानी 3 का स्क्वायर किया जाएगा तो 9, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लोग कटाते हैं, इसको भाग देंगे 2 से, तो इसको भाग देने पर कितना आ जाएगा, 2 चौका 8.5। देखिए 4.5 आ गया, यानी 4.5 का मतलब हुआ ये किसी संख्या का वर्ग होता है, नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 4.5 एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। जब हमारी मान्यता गलत हो जाएगी तो ये जो है हम लोग किसको माने हैं, 3/√2 को परिमेय संख्या माने हैं। तो लिख देंगे कि 3/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें सभी क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल है। अगर आप चाहें तो इसको बहुत ही आसानी तरीके से इसको समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्किप कर के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लगातार देखें और इसमें देखें कि हम कब क्या आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले जो है हम लोग A से Z तक पूरा, इसमें टोटली जितना अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है हम सभी बता चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो को, 3 वीडियो इसमें है, तीनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका अपरिमेय सिद्ध करने वाला जो प्रॉब्लम है वो पूरा जो है सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पे आकर और हमारा तीनों वीडियो देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कैसे जो है इसको बनाया गया है। और एक बात और है इसमें कि ये जो क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में आता है, वो 9th का एग्जाम हो या 10th का एग्जाम हो। तो आप लोग इसमें आकर हमारे चैनल पे और वीडियो को, तीनों वीडियो को देखें, तभी जो है आप मैथ में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप उसी तरह जिस तरह पहले थे उसी तरह आप अभी भी रह जाएंगे। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग आकर और ये तीनों वीडियो देखकर और इसको अच्छी से समझ लें।